no foro hueta akim. हम हमेशा याद करेंगे जी बिल्कुल, सबके लिए भी स्पेशली आपके साथ ये सेलिब्रेट करो। का अच्छा लगा, सभी लोग, इतने लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। जी सर, अपने आप को भी बहुत अच्छा लगा। हेलो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीना ब्लॉग में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे ब्लॉग देखने के लिए, इतना पसंद करने के लिए। ऐसे ही देखते रहिए। और ये कुछ फिर से 2 दिन का ब्लॉग में एक साथ आज पोस्ट कर रही हूँ। और कल था हेरा पंचमी। हेरा पंचमी के बारे में मैं फिर बताऊंगी कुछ। और आज है षष्ठी, तो दोनों दिन का अवतार जगन्नाथ जी का इस ब्लॉग में पाएंगे आप। और बहुत ख़ास इसलिए है क्योंकि महालक्ष्मी जी का भी जो मंदिर से लाया गया वो एक प्रक्रिया होता है हेरा पंचमी का, और उनका पूजन किया गया है। सभी महिलाएं जो बड़माल के हैं वो लोग उनको लक्ष्मी जी का आराधना किए, पूजा किए, वो प्रक्रिया मैं बताऊंगी और आगे वीडियो में आप देखने से उसको समझ जाएंगे। और भी ख़ास इसीलिए है क्योंकि बहुत कोई स्पेशल 2 पर्सनालिटी का इसमें उनका हम एक्सपीरियंस वो शेयर किए हैं हमारे साथ। उनका एक छोटा सा इंटरव्यू है। दोनों स्पेशल इसीलिए है क्योंकि हम अर्डांस फैक्ट्री में रहते हैं और ये रथ यात्रा अर्डांस फैक्ट्री का ही दिखाया जा रहा है। और अर्डांस फैक्ट्री का, हर अर्डांस फैक्ट्री का जो प्रमुख होते हैं वो महाप्रबंधक, जी हाँ, जनरल मैनेजर। और हमारे अर्डांस फैक्ट्री के जो महाप्रबंधक जी, ऑनरेबल जनरल मैनेजर मिस्टर अजय सिंह जी का इसमें उनका छोटा सा एक इंटरव्यू है, एक्सपीरियंस उन्होंने शेयर किया हुआ है। और उनकी जो धर्मपत्नी है जो कि WWE की वो प्रेसिडेंट भी हैं, मिसेस शैलेश सिंह जी, जी हाँ, उनका भी, मैम का भी इसमें इंटरव्यू है। उनका एक्सपीरियंस भी वो शेयर किए हुए हैं। तो दोनों का इंटरव्यू की वजह से ये ब्लॉग बहुत स्पेशल है। और ऑन बिहाफ ऑफ अर्डांस फैक्ट्री बड़माल मुझे बहुत खुशी हुआ कि सबके साथ उन्होंने अपना एक्सपीरियंस साझा किया हुआ है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से ये सारे इंटरव्यू भी इसी वीडियो में है, इसी ब्लॉग में। तो आते हैं अब हम हेरा पंचमी की ओर। हेरा पंचमी एक प्रक्रिया है, रथ यात्रा के दौरान ही ये रहता है। पंचमी है मतलब पंचमी है, तिथि है, द्वितीया, रथ द्वितीया जो रथ यात्रा निकलता है, और उसके बाद तृतीया, चतुर्थी, उसके बाद पंचमी तिथि जैसा आता है। तो हेरा पंचमी उसी दिन किया जाता है। और ये इस हेरा पंचमी में जगन्नाथ जी का इतना ज़्यादा इसमें बोल नहीं चलता है। वो महालक्ष्मी माता जी, हाँ, जगन्नाथ जी की जो धर्मपत्नी है वो लक्ष्मी माता है, महालक्ष्मी जी। तो उनका ये प्रक्रिया है, उनके लिए ये पूजा जाता है। उनका ये टोटल हेरा पंचमी में महालक्ष्मी जी का आधिपत्य है। तो स्टोरी यही है, इसमें बहुत छोटी सी स्टोरी है ये, और जितना मैं जानती हूँ, मैं पूरा नॉलेज इसमें नहीं दे रही हूँ। और मुझे क्षमा करना अगर कोई इसके बारे में डिटेल में जानते हैं और मैं आधा बता रही हूँ। तो फिर भी व्लॉग को पूरा करने के लिए मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी समझती हूँ जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए। तो महालक्ष्मी जी जगन्नाथ जी की धर्मपत्नी है। और ये स्टोरी में ना आप हम सारे वाइफ्स की स्टोरी है ये। हर वाइफ को ये फील होगा कि ये तो मेरी आप बीती है। हर वाइफ इसमें अपने आप को कनेक्ट कर पाएगा क्योंकि यहाँ पे महालक्ष्मी जी बिल्कुल वाइफ जेस्चर में ये प्रक्रिया रहता है महालक्ष्मी जी का। तो हुआ यूँ कि जब हर कोई बचपन में मामा जी के घर जाता है वेकेशन में, पता नहीं, हम तो जाते थे। तो वहाँ पे वेकेशन में किसके साथ जाते थे? आप भाई बहन के साथ जाते थे। तो जगन्नाथ जी भी ऐसे वेकेशन, उनका जैसे मैंने बताया था यात्रा साल में एक बार होता है, और वो रथ यात्रा में वो निकल जाते हैं अपने मौसी जी के घर वेकेशन मनाने के लिए, छोटी सी वेकेशन मनाने के लिए। तो वो जो प्रक्रिया चलता रहा हर साल। और जगन्नाथ जी का शादी हो चुका है, पर उन्होंने ये नहीं समझा कि महालक्ष्मी जी को भी पूछना चाहिए या फिर उनकी स्वीकृति लेना चाहिए इसमें। और जैसे कि जगन्नाथ जी भी बहुत ही भक्त के लिए वो बहुत ही दया है उनके हृदय में, तो महालक्ष्मी जी भी दयावान, बहुत दया करती हैं, वो बहुत कृपा करती हैं अपने भक्तों पर। और वो समृद्धि, प्रतिष्ठा और धन के लिए
उनको पूजा जाता है। और ये तीनों चीज़ें हर इंसान को चाहिए होता है और हमेशा महालक्ष्मी जी का आराधना हर कोई करता रहता है। तो महालक्ष्मी जी भी सबको भक्त के पास जाकर उनका वरदान देते हैं, उनका जो भक्ति है वो स्वीकार करती है। तो महालक्ष्मी जी थोड़ा सा बिजी रहे और द्वितीया के दिन, और इनका प्रोग्राम बन गया घूमने का, मौसी जी के घर जाने का। तो रथ में तीनों भाई बहन जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा माँ को लेकर वो तीनों चले। तो फिर उनको कहाँ पता है, इतना भक्त, इतना उनको आत्म विभोर होकर, इतना संगीत, इतना शोर शराबा में, इतना जयकारा लगाकर उनको लेके जा रहे हैं मौसी जी के मंदिर में। तो फिर उनको ध्यान ही नहीं आया कि महालक्ष्मी जी को पूछना था, उनका स्वीकृति लेना था, उनको भी लेना चाहिए था। तो ये सारे चीज़ों में वो बिल्कुल मग्न हैं, भक्तों का बिल्कुल आत्म विभोर होकर उनको प्रार्थना करना, उनको सुनना, बस उसी में खोए रहे। तो फिर क्या हुआ, 2-3 दिन बाद महालक्ष्मी जी को पता चला कि श्री मंदिर में तो है नहीं जगन्नाथ जी और बलभद्र सुभद्रा माँ। तो फिर गए कहाँ ये तीनों? तब उनको पता चला कि बिल्कुल हाँ, ये लोग यात्रा में निकल पड़े हैं और जाके मौसी जी के घर में हैं। तो फिर लक्ष्मी जी को आया गुस्सा, बहुत गुस्सा आया, या तो फिर मुझे लेते या फिर मुझे बता देते कि हम जा रहे हैं यात्रा में। तो फिर वो गुस्से में लाल होके गए और गुस्सा उनका इतना हुआ कि, और श्री जीव प्रभु जगन्नाथ जी पर तो गुस्सा नहीं कर सकते ना, एक तो वो जगत की नाथ है और दूसरा उनका बिल्कुल पति परमेश्वर स्वामी हैं, तो उनके लिए तो गुस्सा नहीं आएगा। तो फिर कहाँ गुस्सा निकालें, गुस्सा होकर उन्होंने रथ ही तोड़ डाला था। बड़ा मज़ेदार होता है ये किस्सा। तो रथ के चक्के को तोड़ डालते हैं महालक्ष्मी जी, और उनको और भी गुस्सा आ रहा है। तो वो गुस्से को शांत करने के लिए फिर जो महालक्ष्मी जी के भक्त हैं उन्होंने, वो तो जगन्नाथ जी के भी भक्त हैं ना, तो वही गुस्सा को शांत करने के लिए उनका आराधना किया जाता है, उनको पूजा जाता है, उनको उनके स्नान, उनके वस्त्र अर्पण किया जाता है, जो सुहाग की चीज़ें हैं, सिंदूर, चूड़ियाँ और बहुत सारे चीज़ें, मिठाइयाँ, फल, इतना सारा भोग, ये सब व्यंजन बनाकर बिल्कुल बहुत सारा भजन कीर्तन करके महालक्ष्मी जी को ध्यान भटकाया जाता है ताकि गुस्सा शांत रहे महालक्ष्मी जी का। तो फिर गुस्सा इस तरह से शांत किया जाता है। तो वो ये जो प्रक्रिया होता है, तो फिर इसमें आप खुद को भी कनेक्ट कर पाते होंगे कि अगर कोई वाइफ का, हम लोगों का हस्बैंड हमको बिना बताए, भाई बहन पूरा सपरिवार निकल पड़े हैं यात्रा में, वेकेशन, फॉरेन ट्रिप चले गए और हमको नहीं बताए, गुस्सा आएगा ना। तो फिर क्या करेंगे आप? तो फिर इसी बात का यही बिल्कुल आप बीती है। मैंने इसीलिए कहा कि हस्बैंड अगर चले जाएं घूमने और वाइफ से परमिशन भी ना लें, पूछे भी नहीं, लेके भी नहीं जा रहे, तो गुस्सा आएगा, कोई भी वाइफ को गुस्सा आएगा। महालक्ष्मी जी इतने महान देवी हैं, फिर भी गुस्सा तो आएगा ना, वाइफ तो वाइफ होती है। तो बस इसी को आगे बढ़ाते हुए ये प्रक्रिया वही होता है कि महालक्ष्मी जी को महालक्ष्मी मंदिर से लाया जाता है, बहुत सारे भजन कीर्तन करके, और रथ के तरफ आते हैं महालक्ष्मी और रथ को तोड़ते हैं, थोड़ी ना वो तोड़ते हैं, वक्त उसको प्रक्रिया को निभाते हुए वो रथ तोड़ा जाता है थोड़ा सा ऐसा। फिर महालक्ष्मी जी को फिर से भजन कीर्तन करके एक जगह लेके, यहाँ पे जीएम बंगलो में लेकर, जीएम जो हमारे ऑनरेबल जीएम सर के बंगलो हैं, वहाँ का जो द्वार में फिर महालक्ष्मी प्रवेश करते हैं, उनके भजन कीर्तन किया जाता है, आरती किया जाता है और प्रसाद किया जाता है। तो सारे प्रक्रिया अभी वीडियो में है। तो यही था हेरा पंचमी की स्टोरी, और आगे देखते हुए आप इसमें पूरा कनेक्ट कर सकते हैं।
ब्लॉग है, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे ब्लॉग में। आज हेरा पंचमी के ओर से ये ब्लॉग बनेगा सिर्फ खास, और बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरे बेटी को नहीं लाई, उसका ड्रीम है, वो जब भी यहाँ क्रॉस करते हैं मुझे जेम बंगलो में जाना है बोलती है। हाँ। इतनी छोटी सी भेज दो 6 साल की है। मैडम से इजाजत लेकर ले आना। तो मैं जानना चाहती हूँ, आप बहुत सारे फैक्ट्री में रहे होंगे, तो वहाँ पे होता है रथ यात्रा, कहीं पे एक्सपीरियंस किए हैं पहले? नहीं, जबलपुर में तो नहीं होता था, नहीं हमारे समय में तो नहीं होता था BFJ में। तो ये पहला एक्सपीरियंस है? नहीं, हम नालंदा में करते थे। अच्छा। नालंदा में करते थे, लेकिन इतने लार्ज स्केल पे नहीं होता। ओडिशा का थोड़ा डिफरेंट ही होगा। हाँ, स्पेशली लगा। बहुत ही अच्छा लगा आपका। आप तो पूरा अच्छा यही लगा मैम, आपका इतना इन्वॉल्वमेंट था उस दिन, शुरू से लेके अंत तक, मौसी माँ मंदिर में भी। वो हमारा सौभाग्य है। नहीं मैम, बहुत खुशी हुआ कि आप इतना मतलब सोफिस्टिकेट बिहेव नहीं कर रहे थे, बिल्कुल नॉर्मल इतना सब हम नहीं। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा था आपका इतना इन्वॉल्वमेंट। तो कैसा लग रहा है यहाँ का रथ यात्रा? बहुत अच्छा। सबसे हम जाएंगे तो बहुत मिस करेंगे। जी हाँ। सबसे खास क्या लगा आपको? हम पुरी गए, पुरी में तो बहुत ही अच्छा लगा जी। वैसे भी हम थोड़ा पूजा पाठ करते हैं जी, थोड़ा ज्यादा ही करते हैं शायद। नहीं पता चलता है। तो यहाँ पे हमारा जितना भी समय रहा है जी हाँ, हमारा बहुत अच्छा है। हम हमेशा याद करेंगे जी। बिल्कुल, सबके लिए भी स्पेशली आपके साथ ये सेलिब्रेट करना। थैंक यू मैम। नानी हाँ, बड़ी बहन को नानी कहते हैं।
भरिया फोन आती मेरा, ठीक है। वैसे मैंने आपका आज स्पीच सुना,
केवी में मैं गई थी, मेरे बच्चे वहीं पढ़ते हैं। बहुत ही इंस्पायरिंग था, बहुत अच्छा था, मैं उसको भी शूट करी हूँ। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और मैं रथ यात्रा के बारे में आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूंगी कि इतने सारे फैक्ट्रीज आप बोले हैं, बहुत सारे मनाए होंगे रथ यात्रा, पर उड़ीसा का फैक्ट्री में कुछ अलग ही एक्सपीरियंस हुआ होगा। तो उड़ीसा का तो पहले ही रथ यात्रा है जी सर, पूरी तरह मेरे को शामिल होने का मौका मिला। जी जी, नालंदा में भी था लेकिन छोटे स्केल पे था जी सर। तो ये तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे ये मौका मिला। जी हम भी सौभाग्यशाली हैं सर, आपके साथ सेलिब्रेट किए हैं। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे जी सर। आप बहुत अच्छे हैं सर। आपका जो आप कहे आज स्कूल में, मैं कभी स्पीच नहीं सुनी, आज ही सुनी, बहुत दिल को भाने वाला था सारी चीजें। जो दिल में भी बात बोली, हम तो स्पीच तो नहीं ऐसा कुछ। जी सर, तो फिर स्पेशल क्या लगा आपको यहाँ का रथ यात्रा का सेलिब्रेशन में? सबसे स्पेशल मोमेंट कौन सा का अच्छा लगा? सभी लोग, इतने लोगों का इन्वॉल्वमेंट है जी सर, अपने आप को भी बहुत अच्छा लगा, धन्य समझता हूँ। ऐसा मौका आप कहाँ मिल पाएगा? जी 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 बिल्कुल। वो क्या होता है, जो पूरी का जो ऑथेंटिक रूल होता है, तो वो जो जितना भी जगन्नाथ जी का रिचुअल्स होता है ना, तो वो गजपति करते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी, आप गजपति हैं बिल्कुल। रथ यात्रा मेरे को शुरू में बहुत अजीब लगा, नहीं ये ट्रेडिशन है करना, हमने कहा ठीक है, नहीं जो ट्रेडिशन है आप वो करिए। जी सर बिल्कुल, आप बड़माल के राजा हैं, तो आपको गजपति के उपाधि दिया गया इस बार रथ यात्रा में। और खुशी हुआ कि आप दोनों का शुरू से लेकर अंत तक इतना इन्वॉल्वमेंट था, और बहुत खुशी हुआ इसके लिए। थैंक यू सो मच सर। राजा जो है तभी सक्सेस हो पाता है जबकि प्रजा बहुत अच्छी है। बाप रे, मैं बहुत अच्छी है। अभी मैं बता रही थी कि सर का स्पीच मुझे बहुत अच्छा लगा, पर सच में आप भी बिल्कुल दिल से जो आपकी बातें हैं बिल्कुल कनेक्ट करते हैं आप। मतलब स्टेट में, फैक्ट्री में भी सभी एम्प्लॉइज बहुत अच्छे हैं, इतना कॉपरेशन मिला। अब मेरा ट्रांसफर भी आ गया है, अब दिल्ली आप चले जाएंगे सर? जल्दी जा रहे हैं खमरिया में, वहाँ पे एक अलग ऑडिट का डेफिनेटली हम आपको मिस करेंगे सर, बहुत अच्छा लगता है। यहाँ के लोग मिस करूँगा, बहुत मिस करेंगे मैम। सच में आप मतलब आज सच में आप लक्ष्मी लग रहे हैं बिल्कुल। ऐसा ही सजा जाता है, ऐसे ही लक्ष्मी जी का जब पूजा होता है, जो मार्गशीर मास होता है यहाँ पे जो दिसंबर में, तो ऐसे ही सजा सज सबर के लक्ष्मी जी का आरती करा जाता है। हमारा लास्ट है शायद। नहीं बिल्कुल, मैं ब्लॉग दे दूंगी आपको, और ये आप रखिएगा। ये हम सारे बड़माल के रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं, और सबके तरफ से ये बातें बोल रही हूँ आपके लिए। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। और ये हमारे अडनांस फैक्ट्री के जो जनरल मैनेजर हैं, तो उनके बंगलो है बहुत प्यारा सा, और मेरा बेटी का ड्रीम है उस गेट से जब क्रॉस करते हैं वहाँ से, तो वो बोलती कि मामा मुझे जीएम बंगलो जाना है। तो जीएम सर ने बोला कि जाओ घूम के आओ, झूला झूल के आओ। ये रहा जिगिल, जिगिल झूला झूल रही है। यस, देखो हम कहाँ हैं? हाँ झूलो, हाँ हाँ आओ प्रसाद खाने चलो। हाँ देखा, जीएम बंगलो ये है, इधर से चलो, इधर से चलो। निकल इधर से आओ। चलो आ जाओ, इधर चलते हैं।
आ जाइए सर एक साथ। जय बोलो बोलो भद्रे जी की, सुभद्रा मैया की, लक्ष्मी नारायण अवतार की, चक्र की जय। बलभद्र स्वामी की, सुभद्रा मैया की, गरुड़ जी महाराज की, सुदर्शन चक्र की, वृंदावन बिहारी कृष्णचंद्र की, राशेश्वरी राधा रानी की, दुर्गा महामाई की, चंडी महामाई की, अपना अपना गुरुदेव की, अपना अपना माता पिता की, आज की आनंद की, बोलो जगन्नाथ महाप्रभु संध्या सदा जय श्री राधे राधे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिनीध्यानगम्यं वन्दे विष्णुर्भवहरं सर्वलोकैकनाथं मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं जत्पूजितं मया देवं परिपूर्णं तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि तवार्चनं भुजं चैव न जानामि यमं वृषभानुसुता देवी प्रणमामि विचार्य
सकलं परस्मै नारायणायेव समर्पयामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। जगन्नाथाय ते नमः। गुरु जगन्नाथ स्वामी की जय, बलभद्र स्वामी की जय, सुभद्रा मैया की जय, सुदर्शन चक्र की जय, गरुड़ जी महाराज की जय, आज की आनंद की जय, उपस्थित भक्तजनों की जय, शक्ति स्वरूपी माता बहनों की जय, केशव जगन्नाथ स्वामी की जय। गुंजा माता। नरेंद्र जड़ पड़े मथारू झरी हाथरे मुठा मुठा सरधा बाली ठाकुरे सरधा बाली नरेंद्र जड़ पड़े मथारू झरी देहरे मो बड़ा बड़ दांडर धूली देहरे मो बड़ा बड़ दांडर धूली चका डोला कह चका डोला आगरे मुठा मुठा सरधा बाली ठाकुरे सरधा बाली नरेंद्र जड़ पड़े मथारू झरी आखि मोर देखुथाए तोर मूरती कान मोर दिवानिसी शुणे तो गीति आखिरे मो देखुथाए तोर मूरती कान मोर दिवानिसी शुणु तो गीति तुंडे तुलसी जल पाए मुनीति तुंडे तुलसी जल पाए मुनीति दस नाम गाए सदा दस नाम गाए सदा नाम तोहरी पर हेली किपरि आगरे मो मुठा मुठा सरधा बाली ठाकुरे सरधा बाली नरेंद्र जड़ पड़े मथारू झरी हाथरे मुठा मुठा सरधा बाली ठाकुरे सरधा बाली नरेंद्र जड़ पड़े मथारू झरी देहरे मो गोला बड़ दांडर धूली देहरे मो गोला बड़ दांडर धूली चका डोला कह चका डोला आगरे मो सरधा बाली ठाकुरे सरधा बाली नरेंद्र जड़ पड़े मथारू झरी। ये है जिनके नाम ही पूजा में जुड़ा हुआ है, श्री जेबी पुजारी जी सबसे एक्टिव कमेटी मेंबर है, हमेशा बिजी रहते हैं और सारे भक्तों का ख्याल रखते हैं। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद है जगन्नाथ जी का। सब लोग ऐसा नहीं है कि सब लोग हैं, पर मैं जितना जानती हूँ आइए ये है पुजारी सर के वाइफ। आपका नाम? लक्ष्मी मिश्रा। लक्ष्मी बिल्कुल। ये दीदी ने बहुत अच्छा नाम
जगन्नाथ है, जगबंधु, इनका नाम लक्ष्मी। क्या जोड़ी है, बहुत अच्छा लगा। मैं पुजारी जी को बहुत परेशान करती हूँ, ये हुआ कि नहीं, वो हुआ कि नहीं। वो इतना बिजी होते हैं। थैंक यू, आप फोन अटेंड करते हैं। सुभद्रा है जी हाँ, बिल्कुल जगन्नाथ, सुभद्रा और लक्ष्मी। थैंक यू सर। हाँ, तो अभी मेरे कोई यूनिक व्यूअर्स मिले मुझको, और उन्होंने जो लाइन कहा मुझे बहुत अच्छा लगा। प्लीज दोबारा दोहराइए। आपका ब्लॉग हम हर दिन देखते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। आप ममता सामल टाइप टू 4 पेज। अच्छा ठीक है, हम आपके घर भी आएंगे। ठीक है, और यहाँ पे कितना प्यारा सा स्माइल है। आपका नाम? जयश्री परिड़ा। मैं भी आज कोशिश की देखने के लिए, सुनने की। बिल्कुल देखिएगा, सब ये बड़माल का ब्लॉग ही है, सब लोग आएंगे इसमें। और ये है मेरी प्यारी फ्रेंड रिया, तो सबसे मिलना चाहिए पहले, बाद में आ रही है। सबसे पहले बड़माल में इससे मिलना था। रिया के घर का उसका हाउस टूर करेंगे हम, बहुत अच्छा सजाती है, पता नहीं कितना एनर्जी है उसमें। आएंगे हम, पूरा सीना ब्लॉग देखेगा प्रिया का। सौरभ की मम्मी। मेरे ब्लॉग का छुपा रुस्तम सौरभ की मम्मी है ये। आपका नाम? मनोरमा। मनोरमा जी सौरभ की मम्मी है। सौरभ देख रहे हो ना? और ये है शैला दीदी, उस दिन भी मिली थी पर मैं आपसे मिल नहीं पाई, वहाँ खड़ी थी सामने। वैसे साड़ी बहुत अच्छा लगता है दीदी का, सारे साड़ी अच्छा लगता है। डोरी लगाई तू आने सकारिया जीवनिया मुखाई तुझा तारे तारा नाम भजती भक्ति राम डोरी लगाई तो आने सकारिया जीवनिया आपका नाम? रोहित भंडारी। जयंत के रिलेटिव है? जयंत नायक। अच्छा, तो जो हमारे नाना जी हैं जयंत जी, उनका भांजा है। आज कौन सा रूप है, कौन सा अवतार है? राम और कृष्ण अवतार है आज। राम और कृष्ण। पढ़ाई करते हो? हाँ। कौन से क्लास में? 11th में। 11 कहाँ? ग्वालियर में। वेरी नाइस बेटा। बहुत इम्प्रेसिव है कि आज के ये जनरेशन के लड़का इतना डेडिकेटेड है भगवान के लिए। वेरी गुड बेटा, बहुत इम्प्रेसिव है। कुमार जी के लिए फरमाइश है, मेरा बहुत फेवरेट भजन है। पंचमो दुआरो खोली दे कालिया, पंचमो दुआरो खोली दे कालिया। कुछ एक ही स्टैंडा। कल मैं कल अरे आपको प्रिपरेशन की क्या जरूरत है? जगन्नाथ के सामने ऐसे तो नहीं मिल सकता ना। A to D
देले बोले ना पूरा एमिति खेला गेले एटी उठेली आपण पूरा क्विकली आसी गले ना आपका नाम? मेरा नाम सुरमा है। सुरमा। क्या है? सुरमा। सुरमा। अरे जयंत जी का वाइफ है आप? हाँ। अच्छा बिल्कुल। उनका इंटरव्यू देखे क्या आप? नहीं देखिए। हाँ उनसे पूछ लेना। आज आप आएंगे कल वाला ब्लॉग में। ठीक है। ये है हमारा डियर ओपा। ओपा आपका नाम? आशा लता महांती द फेमस प्रिंसिपल बड़माल का किंडरगार्टन का जब से शुरू हुआ था ये प्रिंसिपल थे। बहुत सारे बच्चों को बड़ा करके उनका बहुत सारा अचीवमेंट हो चुका है। थैंक यू अपा। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। अरे ये है माय डियर बॉबी नानी। बॉबी नानी आपका निक नेम बबी है? फुल नेम है बबीता? बबीता है। और इनका 2 बच्चे हैं। इतना बड़ा बड़ा फिर भी ये छोटी ही लगती है। और इनके घर जाएंगे आप? आपके घर आ रहे? चलो सीना ब्लॉग आएंगे। मैं बताऊंगी कब आएंगे। ठीक है। बढ़िया लग जाए। वहाँ रुको। हाँ ये देखो मेरा पर्स उनसे ज्यादा सूट किया इसलिए ले गए वो। और मिर्धा आप आइए। आज ही प्रिया का इंट्रोडक्शन हुआ। आज ही मिर्धा है बिल्कुल। ये लक्ष्मी है और नारायण है। ये मिस्टर निर्मल मिर्धा मेरे डियर फ्रेंड प्रिया के हस्बैंड है। हेलो जय जगन्नाथ। Yeah, very good. আমিতো সৰু মানুহ সৰু হৈয়ে থাকি